नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट की सही सोच और सही नज़रिया देना चाहते हैं ताकि आप समझदारी से निवेश कर सकें। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, स्मॉल कैप स्टॉक। वही स्मॉल कैप जिनकी जब तेजी आती है तो मिड कैप और लार्ज कैप को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो सबसे पहले और सबसे तेजी से यही गिरते हैं और कई बार इनमें से कुछ स्टॉक फिर से उठ नहीं पाते, खासकर वे जिनकी फंडामेंटल्स कमज़ोर होती हैं। अब सवाल ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक कब खतरनाक होते हैं? वो जब उन पर कर्ज यानी डेट का बोझ ज़्यादा होता है। कर्ज बढ़ता है तो ब्याज का दबाव बढ़ता है, मुनाफा घटता है। इसलिए किसी भी स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले सबसे बड़ा पैरामीटर है कंपनी का डेट लेवल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक की जिन पर या तो जीरो डेट है या न के बराबर है। और सबसे खास बात, इन तीनों कंपनियों में प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, वैल्यूएशन भी आकर्षक है। और हाँ, आखिरी कंपनी में मशहूर निवेशक आशीष कचोलिया जी का भी निवेश है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा मकसद है आपको सिखाया जाए कि निवेश करते वक्त किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी सिल्चर टेक्नोलॉजी। यह कंपनी भारत की अग्रणी मैन्युफैक्चरर है जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम ट्रांसफार्मर का भी निर्माण करती है। खास बात यह है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, जो इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 5 kVA से लेकर 3000 kVA तक है। पावर ट्रांसफार्मर 3 MVA से लेकर 15 MVA तक बनाती है। अब डेट प्रोफाइल पर आते हैं। कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है, यानी कर्ज का नामो निशान नहीं। मार्केट कैप की बात करें तो करीब 5400 करोड़ का रेवेन्यू में 43% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है और 57% डोमेस्टिक मार्केट से। दुनिया के 15 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। क्वार्टर 4 के नतीजे गजब के रहे। साल दर साल आधार पर सेल और प्रॉफिट दोनों में 120% की ग्रोथ दिखाई है और इसी कारण कंपनी ने 2:1 का बोनस भी डिक्लेयर किया है, यानी जिसके बाद 2 शेयर हैं उसे 1 बोनस मिलेगा। उम्मीद है कि बोनस शेयर की क्रेडिट 20 जून 2025 तक हो जाए। वैल्यूएशन पर नजर डालें तो इंडस्ट्री का पी जहां 53 है, वहीं कंपनी की पी 36 है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 64.01% है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो देखा आपने कैसे हम पैरामीटर चेक करते हैं: डेट फ्री, प्रोमोटर होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन, लो वैल्यू। दूसरी कंपनी इंडिगो पेंट्स है। नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी पेंट सेक्टर में काम करती है। इंडिगो पेंट्स भारत की अग्रणी डेकोरेटिव पेंट्स कंपनी है, जिससे कई कैटेगरी क्रिएटर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे मेटेलिक इमल्सन और टाइल कोट इमल्सन। खास बात यह है कि इनके कुछ प्रोडक्ट में 80 से 90% तक मार्केट शेयर है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वाइड है। इमल्सन, इनामेल, वुड कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर, सीमेंट पेंट, पुट्टी। मार्केट कैप करीब 4975 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर 3 के नतीजे थोड़े कमज़ोर रहे हैं। सेल्स में करीब 4% गिरावट और नेट प्रॉफिट में 5% की गिरावट, लेकिन यह ट्रेंड पूरे पेंट सेक्टर में दिखाई दिया। यहाँ तक कि लीडर कंपनी एशियन पेंट में भी। डेट प्रोफाइल देखें तो मात्र 20 करोड़ का डेट है। अब 5000 करोड़ कंपनी पर 20 करोड़ का डेट कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मार्च 2024 में 152 करोड़ था, जो दर्शाता है कि डेट कंट्रोल में है। वैल्यूएशन पर नजर डालें तो कंपनी का करंट पी 35.3 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 37.1 है, यानी थोड़ा सस्ता। पीबी रेशियो भी 0.87 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 53.93%, एफआई के पास 12.41% और डीआई के पास 16.74% होल्डिंग है, यानी कुल मिलाकर 83.08% होल्डिंग मजबूत हाथों में है। तीसरी कंपनी फिनोटेक्स केमिकल्स।
यह कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाती है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए यह कंपनी पूरी रेंज प्रोवाइड करती है, प्री ट्रीटमेंट से लेकर डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग तक। साथ ही कंपनी क्लीनिंग और हाइजीन प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे फ्लोर क्लीनर, हैंड वाश, सैनिटाइजर, डिश वॉश और टॉयलेट क्लीनर। इनके पास 470 से ज़्यादा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। कस्टमर बेस में बड़ा नाम है नाहर ग्रुप, वेलस्पन, रेमंड, वल्ली विमल, वर्धमान JCT जैसी कंपनियां हैं। अब डेट प्रोफाइल पर आए तो कंपनी पर मात्र 39 लाख का डेट है। मार्केट कैप 2850 करोड़ है और डेट सिर्फ 39 लाख, यानी नाम मात्र का कर्ज। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 में थोड़ी कमजोर रही। सेल्स में 9% गिरावट और प्रॉफिट में 15% की गिरावट। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 27% हो गया। वैल्यूएशन देखें तो करंट पी 24.1 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 31.4 है। PZ रेशियो 0.61 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 65.88% होल्डिंग है और आशीष कचौलिया जी के पास 2.74% का स्टेक है, यानी बड़े निवेशकों का भरोसा इस कंपनी में है। आई कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं सारी चीज़ों का, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि स्मॉल कैप में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, कंपनी पर कर्ज कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग मजबूत है या नहीं। सेकेंड, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या महंगा, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। यही चीज़ें देखकर आप एक डाइवर्सिफाइड और समझदारी भरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी के कहने पर बाय या सेल मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, सोचिए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम ऐसी जानकारी लाएं तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।